जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है हम आदित्य रंजन सर की बुक का सोल्यूशन कर रहे थे। जो ये बुक आपके सामने है, रेलवे मैथ्स के नाम से ये बुक लॉन्च हुई है। येलो बुक हम इसको बोलते हैं। आज इसका भाई नंबर सिस्टम दी एंड हो जाए, नंबर सिस्टम की रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका दी एंड हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं? आपका अनुपात और समान अनुपात बोलते हैं, जिसकी क्लास नंबर 5 है। आज ये दी एंड हो जाएगा। कल से नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। जिन बच्चों ने ये बुक नहीं देखी हो, मैं वो बुक दिखा देता हूँ आपके लिए। ये भाई ये बुक है। इस बुक का हम क्या कर रहे थे? सॉल्यूशन कर रहे थे। तो बिना टाइम गमाए हम अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले 4 क्लास डिस्कस कर ली है। जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी, पहले जाके उसे बेसिक से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो होगा आज से ये टाइप बिल्कुल नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब पिछले क्वेश्चन से इन टाइप का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोपोर्शनल चल जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो किसके? अनुपात के आए थे। ये किसके हैं? प्रोपोर्शनल के हैं। जिसके अनुपात और समान अनुपात है ना ये चैप्टर, तो अनुपात के क्वेश्चन इससे पहले थे। यहाँ से छठा टाइप जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ समान अनुपात के हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने गिवन है। दीजिए भैया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? x अनुपात 3/7 डबल रेशियो 3/9 रेशियो 5/9 में x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान निकालते कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से, बाकी के क्वेश्चंस हम धुआंधार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आपको ऐसे अनुपात दे देना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब अंदर अंदर के की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर के। इसी कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन खत्म है। हालांकि इसमें बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, लास्ट में 5 है, उनको भी देख के आपको जाना है। तो इसमें क्या करना है? x अनुपात 3/7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 3/7 इंटू में क्या होगा आपका? 7/9 हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा। 3 × 7, 7 × 9, 7 × 21, अपॉन कितना हो जाएगा? 7 9 63, 63 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? ये x इंटू 5/9, x इंटू 5/9। कुछ नहीं किया मैंने, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की है। कितना हो जाएगा? 5x/9। ये क्या है? आपस में इक्वल है। तो x का मैं मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 21/63। अपॉन में जाएगा ये 5, तो इंटू में होगा ये। अब बटे में 9 होगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। बस इतना है इसमें। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे काट सकता हूँ, किसी इतने से काटता हूँ। 7 या 21, 7 9 63। इस 9 से इस काट दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? 3/5 x का मान आ गया, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में C4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें एक से एक बिंदास लेवल का क्वेश्चन आते जाना है। क्वेश्चन नंबर 104 आपके सामने गिवन है, देना है भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है मुझसे पूछा क्या है। अब इक्वल टू का साइन आ जाए तो घबराना नहीं है कि भाई इसमें इक्वल टू दे दिया। डबल रेशियो का मतलब ही इक्वल टू होता है 4/9 अनुपात x इक्वल टू 4/9 अनुपात x इक्वल टू कितना है आपका? 2/3 अनुपात 16/81 है। तो क्या करना था हमें? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। यानी कि x में 2/3 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। तो कितना हो जाएगा ये? आप बोलोगे भैया x में 2/3 की मल्टीप्लाई होगी तो 2x/3 हो जाएगा। किसके इक्वल है ये? 4/9 इंटू 16/81। 4/9 इंटू कितना हो जाएगा? 16/81। 16 चौका 64, अपॉन में कितना हो जाएगा? 81 है ना ये? कितना हो जाएगा? 81। तो इसको 9 × 81 ही लिख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने का है ये? 2x/3 इक्वल टू ये है। अब मुझे यहाँ x का मान चाहिए भैया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 अपॉन में 9 × 81 अपॉन में आएगा ये, यानी कि इनटू में 2 हो जाएगा। 2 के अपॉन में 3 होगा तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा, इनटू में 3 हो जाएगा। जैसे कि आप इसे कितने से काट सकते हो? जैसे 2 से मैं इसे काट दूं 64 को, तो कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64 होते हैं। अब यहीं कितने से काट लूं मैं इसे? 3 से काट लूं, 3 तिया 9 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 32 अपॉन में 8 तिया 24, 200
243, x इक्वल टू कितना हो गया, ये 32 अपॉन में 243 हो गया, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। 32 अपॉन 243 आपका ऐसे सही जवाब आना था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी है इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 105 का। क्वेश्चन नंबर 105 है 26 अपॉन 21 अनुपात 24 अपॉन 9 डबल अनुपात के अनुपात 11 अपॉन 13 है, तो के का मान यहाँ मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा। बेसिक है बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चंस दो डिस्कस कर चुके हैं, इसको आसानी से उड़ा देंगे। 26 अपॉन 21 है अनुपात 24 अपॉन 9 हो जाएगा, डबल अनुपात के अनुपात 4/13 हो जाएगा भैया। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। 24 इंटू 9 इंटू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 26 इंटू 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल आपके 2 लग गए, 4 दूनी 8, 8 2 10, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे, 4 दूनी 8 2 10, 104 अपॉन में कितना हो जाएगा 13 इंटू 21, 21 इंटू 13 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि बाद में कटेगा तो मैं क्यों ध्यान दूं इतना। तो ये कितना हो जाएगा x इजकल टू 104। इस 104 को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 26 इंटू 4 लिख लो, मल्टीप्लाई भी मत करो, बाद में काटने में दिक्कत होगी। तो 26 इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 21 इंटू 3। अब ये किसका मान है 24 इंटू 9 का, इंटू में कितना आएगा 24, इसके नीचे 9 आएगा तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 4 छिंग 24 होते हैं, काट दो फटाफट, 13 दूनी 26 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 तिया 9 हो गए, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बच के अभी कहाँ बचा है 13 दूनी 26, यानी कि 1/7 आया है, लेकिन कहीं काटने में मिस्टेक हुई है। 13 दूनी 26, 4 छिंग 24 और 3 दूनी 6 होते हैं भैया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, अब देखो इसमें हो ही गई गड़बड़, अब दोबारा से ही लिखना पड़ेगा। ये 26 इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 21 इंटू 13, ये कितने का मान है 24 का, अब मल्टीप्लाई में क्या पहुंच जाएगा आपका 9 पहुंच जाएगा। तो 13 से काटो, 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26, 4 दूनी 8, 8 तिया कितने हो जाएंगे 24, और 3 तिया 9, और ये आपका कितना हो गया 3 सत्ते 21, यानी कि 4/7 आ रहा है, लेकिन इतना तो आना नहीं चाहिए, तो कहाँ मिस्टेक हुई है 26 इंटू 4 है, ये 26 इंटू 4 है, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी भाई, इसको देख के चलना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत मिस्टेक लाजमी है। पहले कितना है 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 21 इंटू 13, ये कितने का मान है 24x अपॉन 9 का है इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ, पहले इसी को काट लें हम जी, काट लो, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा 8/21 हो जाएगा, 8/21, ये कितने का है 24 इंटू में कितना हो जाएगा 9, 8 तिया 24, और 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, यानी कि 1/7 आ रहा है, लेकिन 1/7 तो इस ऑप्शन में कोई से में नहीं है, तो कहीं हमें क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक पक्की हो गई है, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा भैया 14, लेकिन हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिख रखा था 4, तो इससे क्या हो रहा था, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था क्वेश्चन, तो इसको हमें क्या करना है भैया, इसको लेना है 14। देखो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी, मुझसे हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। इंटू में हो जाएगा 14/13, तो यहाँ से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 13 दूनी कितने हो जाएंगे 26, यानी कि 4/3 आएगा, 4/3 कितना हो जाएगा यहाँ 24x अपॉन 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 24 तो नीचे आएगा, ऊपर में कितना पहुँच जाएगा यहाँ पे 9, 4 छिंग 24, और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आपका सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आओ स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। देखो भाई यहाँ पे कितना था 14, लेकिन हमने 4 लिया था, तो आंसर तो आपका उसी के हिसाब से आता,
वो ऑप्शन में मिला नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने गिवन है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106, इसका आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 106 का। एक तो ये भाई लाइट बड़ी दिक्कत कर रही है आपकी। यदि 9x x49 का समान अनुपाती क्या होगा। जब भी आपसे समान अनुपाती पूछा जाए तो आपको क्या करना है वो मैं यहाँ आपको बता के चलूंगा। समान अनुपाती पूछा जाए तो आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में ए बी करना होता है। या आप ए बी मत लिखो, इसे कुछ मत लिखो, जो आपको संख्या दी गई है ना दो, बस इनका रूट लिख लो। समान अनुपात जब भी आपसे पूछा हो, ये फॉर्मूले के चक्कर में आप मत पड़ो। दो संख्या दी गई होंगी और आपसे एक्स स्क्वायर का मान पूछेगा उसमें, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 9 × 49 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट चढ़ा देना है 9 × 49 पे। 9 बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 3, 49 में से 7, 7 या 21 कितना है x का मान है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने गिवन है भाई, दीजिए इसका जवाब। अभी देखो आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें थोड़े थोड़े से लॉजिक्स आपको लगाने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए, रेशियो चैप्टर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो। अब क्वेश्चन है, यदि 40:35 12:35 x है तो x का मान बताइए। अब क्या बताया था मैंने आपको, देखो 35 × 35 करना है मुझे, और यहाँ कितना करना है 40 × 40। अब क्वेश्चन को मत लिखो अलग, यहीं आप काटा पीटी मचा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ क्या मचा सकता हूँ, 5 से काटूंगा, 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, तो कितना हो जाएगा 35 × 7, 35 × 7 अपॉन में कितना होगा 8 होगा। 8 यूनिट डिजिट में किसके है भाई, 2 के है। 7 × 5 = 35, यूनिट डिजिट 5 आएगी, यानी कि 245/8, बाकी तो किसी में 5 नहीं है। 35 5 7 35, यूनिट डिजिट 5 आएगी, नीचे 8 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। बस ऐसे ही करने होते हैं ये, जब आपको पता है बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, इसमें थोड़ी सी आपको समझने वाली बात होती है। 2.6 अनुपात 1.3 अनुपात x समान अनुपाती है, तो x का मान बताइए क्या होगा। 2.6 अनुपात 1.3 अनुपात डबल अनुपात है, तो यहाँ आपको जब मुझसे क्या पूछे समान अनुपाती, तो ये वाला सेकंड जो वैल्यू होती है इसको एक बार और लिखते हैं, जैसे 1.3 लिख लूंगा, बस क्वेश्चन खत्म। अनुपात में आपका x है। अब क्या करना होता था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1.3 × 1.3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2.6, x इक्वल टू का मान है। क्या करना होता है आपको, बस सेकंड वाली चीज को एक बार रिपीट करके लिखना होता है। आगे आगे क्वेश्चंस बहुत सारे, तो उसमें आपको क्या करना है, ये चीज अप्लाई करनी है। 13 इससे कितना चला जाएगा, ये 0.2 टाइम चला जाएगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं हटा सकता हूँ, क्यों नहीं हटाऊंगा, क्यों नहीं हटाऊंगा भैया, हटा सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा 13/2, लेकिन 13/2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आएगा आपका 13 दूनी 26, तो पॉइंट आपका यहाँ कितना आ जाएगा 0.2 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है, तो इसे आप जब काटोगे तो ना जाने की 0 आएगा पॉइंट, क्योंकि एक है ये पॉइंट है ना, कितना आ जाएगा यहाँ देखो, ये आएगा आपका सीधा 2 आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, सीधा 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दूंगा, 13 2 × 26 होते हैं, तो ये 1.3 / 2 आएगा। अब 2 से मैं इसे काटूंगा तो एक में तो जाएगी ना जाने की 0, 2 उतार लेंगे 3, 2 × 12, 1 2 × 10, तो 0.65 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में क्वेश्चन आया था 2017 में। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। 2017 में क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड में क्वेश्चन आया है, तो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। यदि लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी टफ लग सकते हैं। 4 पद समान अनुपाती है, पहले दूसरे और चौथे पद क्रम से 4 22 और 33 हैं। तीसरे पद ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा। पहला दूसरा और चौथा पद दिया है, पहला दिया है भाई, दूसरा दिया है, तीसरा का मान पूछा है मुझसे, क्या दिया है चौथा दिया है, कितना 33। इस बात से आप सहमत हो। क्वेश्चन में साफ लिखा गया है पहला दूसरा और चौथा।
इनकी क्या होगी, दोनों में आपस की मल्टीप्लाई होगी, इनमें क्या होगी, दोनों आपस में। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जितने भी इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल के इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल के, सभी इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट कर पाऊंगा, चाहे कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, क्योंकि लास्ट में से 7-8 क्वेश्चन बड़े खतरनाक लेवल के हैं। आजकल के एसएससी और सभी रेलवे के एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 22x इजकल टू 33 × 4 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना होगा भाई, 33 × 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 × 33, 2 से काटेंगे तो यहाँ आपका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। x इजकल टू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। कौन से ऑप्शन में है x इजकल टू 6, ऑप्शन में बी फॉर बाहुबली एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में 6 बी फॉर बाहुबली एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये आध घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं बने। तो क्वेश्चन है, एक्स और वाई सीधे अनुपात है और y इजकल टू 9.5 है, 92.5 है, जबकि x इजकल टू 37 है। जब x इजकल टू 16 होगा तो y का मान क्या होगा। अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से उड़ा सकते हो। अब देखो इन क्वेश्चन को करना कैसे होता है। सबसे पहले मुझे y दिया गया है, अनुपात में मैं लूंगा x, तो कितना है, x का मान 37 है और y का मुझे 2.5 दिया है। इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ एक 0 बढ़ा सकता हूँ। आप बोलोगे भैया बिल्कुल बढ़ा सकते हो, अनुपात तो भी सेम ही होगा। अब 5 से काट लेता हूँ, जैसे कि 5 एकम 5, 5 4 9 होते हैं, 5 9 45 और 5 25, 195 तो यहाँ आ गया अनुपात। 5 7 35, 5 2 7 होते हैं, यानी कि 20 बचेगा, 5 चौक 20, 74 आ गया। तो y का मान जो है 195 है, x का मान जो आया है वो 74 आया है। लेकिन मुझसे क्या बोला है, मुझसे बोला है x इजकल टू 16 है, तो y का मान क्या होगा। x इजकल टू 16 है, मेरे अकॉर्डिंग 16 और उसमें x और y में रिलेशन कितना है, 74 अनुपात 95। मतलब ये 16 यदि 74 का मान है तो y का कितना होगा, 19 इंटू में 195 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहीं खत्म। 2 से काट लो, यहाँ 8 आ जाएगा। 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 से काटेंगे तो 50, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35, 5 5 3 8, 5 तिया 15, 37 से के 195 कट जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 5 8 40 होते हैं, यानी कि यहाँ आपका 8 आएगा। भाई ये मिस्टेक है, यहाँ कितना आएगा, 185 आएगा। तो कितने से ये 5 टाइम कट जाएगा, 8 पंजे 40, तो 40 आपका एकदम सही जवाब होगा, यानी कि y का मान जो होगा वो कितना होगा, 40 होगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 111 है। 111 क्वेश्चन आपके सामने है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चंस को। हालांकि क्वेश्चंस एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया है, जो नए बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जो खेले खिलाए ओल्ड बच्चे हैं वो आसानी से पीवाई की क्वेश्चन आसानी से उड़ा देंगे इसको। यहीं मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी बच्चे सीजीएल वाले हैं उनके लिए मैं आदित्य रंजन सर की जो सीजीएल वॉरियर बुक है उसका सोल्यूशन कर लेके आऊँ, तो आप कितने बच्चे उस सेशन से जुड़ सकते हो ये सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपके अच्छा स्कोर आया है उसका, यदि आपके कोई रिलेटिव है जो सीजीएल वाला है, तैयारी कर रहा है, तो मैथ का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन उसको सीजीएल वॉरियर की जो बुक है, बिंदास लेवल की बुक है, सेकंड एडिशन आया है आदित्य रंजन सर की बुक का, उसका सॉल्यूशन यदि आपको लेना है ना इतने अच्छे लेवल से कि सीजीएल के 20 ऑफ 20 क्वेश्चन तो फ्री में हो ही जाएंगे, बाकी के बचे 35, तो उन्हें हम कितने से कर लेंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे जितने भी हैं। तो आगे आप देखो 35 आते हैं, 30 आते हैं सीजीएल में, 30 तो आते हैं, 90 मार्क्स का होता है। सीजीएल में कितने आते हैं, मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 35 नहीं आते, 45 इंग्लिश के आते हैं, 25 जीके के आते हैं। सही है। 30 मार्क्स की वो आती है मैथ और 30 मार्क्स की रीजनिंग आती है टायर फर्स्ट के सेट फर्स्ट में, टायर सेकंड के सेट फर्स्ट में। तो आप जितने भी बच्चे जुड़ सकते हो उस सेशन से बता देना, मैं उस कंप्लीट बुक का सोल्यूशन आपके लिए दे दूंगा। यही कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर हमें ये कैसे पता चले कि हम सफलता के बहुत पास हैं। तो मैं आपको एक बात कहनी चाहूँगा, जब आपने सफलता
की स्टार्टिंग की होगी, मतलब सफल होने के लिए स्टार्टिंग की होगी, तो जो भी लोग आप पे हंसे होंगे ना, वो आपसे चिढ़ना जिस दिन स्टार्ट कर दें, तो आप समझ लेना कि भाई आप सफलता के पास हो। और जिस दिन आपको देख के वो मुंह बनाना स्टार्ट कर दे, उनका फेस ऐसे हो जाए जैसे किसी ने गुट बजा दिए हो, तो समझ लेना सफलता के बहुत पास हो आप। और सफलता कब मिलेगी? जिस दिन वो ही लोग आपकी बढ़ाई करनी स्टार्ट कर दें, समझ लेना उस दिन मैं सफल हो गया। ऐसे लोगों की क्वांटिटी बहुत मिल सकती है आपके समाज में कि खुद के बच्चे चार नशेड़ी गजेड़ी कैसे हो, किसी भी नुक्कड़ गली मोहल्ले पे बैठे हो, लेकिन दूसरों के बच्चों पे अंकुश लगाने पे कोई संकोच नहीं करेंगे। तो ऐसे सदस्यों से आपको क्या रहना है? कतई अलग रहना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। जिस दिन उनका मुंह बनने लग जाए, आपसे चिढ़ना स्टार्ट कर देना, समझ लेना भाई सफलता के पास हो आप। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 111 पे चलते हैं। एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, जबकि x का मान 10 है, y का मान कितना है? 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x और y के मानों के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं है, ये हमसे पूछा है। अनुरूप होता तो जो इसका अनुपात होता वो आंसर होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है? अनुरूप नहीं है। तो यहाँ x और y का मान क्या है? मुझे x और y का मान जो दिया गया है वो 10 अनुपात कितना दिया है? 15। अब इसका एक्चुअली मैं रेशियो निकालूंगा तो 5 दूनी 10, 5 दिया आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 2:3 एकदम सही हो जाएगा इसका अनुपात। अब आपका आंसर कौन सा नहीं होगा? जिसका अनुपात 2:3 नहीं होगा वो ही क्या होगा? आंसर होगा। जैसे कि 8 और 12 को 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका भी अनुपात कितना बन गया भाई? 3:2 बन गया। एक्स और वाई का अनुपात 3:2 ही है। यहाँ एक्चुअली में 2 ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और कितना बी कट गया। 25 अनुपात 37.5 कितना हो जाएगा? 25 अनुपात 37.5 को कितना लिख सकते हैं? 37.5 को एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, 25 एकम 25, और 25 से आप इसे भाग दोगे तो 15 टाइम चला जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कि आपका 3:2 इसने भी बना दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बचा, ये ही क्या होगा? आपका एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 112 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दीजिए भी इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 112, तो इसका जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा? 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.5 रुपये है। 5 मिनट और 30 सेकंड की कीमत रुपये में क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अब क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो केवल केवल किस पे आप कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता है। एक खास बात वह है, ये क्वेश्चन दिया जाएगा लास्ट में, और लास्ट में जो मैथ करते करते सॉल्व हो जाता है, टाइम बचता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन से जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं ना भाई, वहाँ तो हालत डाउन हो जाती है। देखने में क्वेश्चन लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन जब कैलकुलेशन करके लास्ट में आप पहुंचोगे ना, वहाँ असली लड़ाई तो वहाँ होने वाली है। क्योंकि वहाँ टाइम से खेलना है आपको, क्वेश्चंस के से नहीं खेलना कि आसान है, वहाँ टाइम से लड़ना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे उठाना होता है, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? 35.5 रुपये जो है ये कितने के हैं? ये 3 मिनट और 20 सेकंड के हैं। या तो आपको मिनट को सेकंड में बनाना पड़ेगा, या सेकंड जो है उन्हें मिनट में बना लो। तो आसान क्या पड़ेगा भाई? सेकंड को मैं मिनट में बना, तो 3 मिनट तो कंप्लीट है। 20 सेकंड को जब मैं मिनट में बनाऊंगा तो कितने से? 60 से भाग देना पड़ेगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 3 सही 1/3 हो जाएगा। 3 तिया 9, एक 10/3 आपका क्या हो गई? ये अब मिनट हो गई। 10/3 के कितने पैसे लगते हैं? 35.50, यानी कि 10/3 का मान अपॉन में 3 आएगा, इंटू में पहुंच जाएगा। ये बन गया। अब देखो इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ इनटू में क्या कर लेता हूँ भाई? 100 कर लेता हूँ। मुझे चाहिए किसका मान? वो बस इनटू में लिखना है। अब चाहिए किसका मान? क्वेश्चन में बोला है 5 मिनट और 30 सेकंड की कितनी कीमत होगी। 5 मिनट और 30 सेकंड की, 5 मिनट तो कंप्लीट है, 30 सेकंड को मिनट में बनाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी कि 5 सही 1/2 कितना होता है? 5 दूनी 10, 11/2 का मुझे मान चाहिए। तो इंटू में कितना हो जाएगा? 11/2। अब बस इसको ही क्या करना है? आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि इस जीरो से इस जीरो को काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी आपका 10 हो गया। तो अब इसकी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 71 इंटू कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 इंटू 10, 40 हो जाएगा। अब 71 की
33 में मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। या तो आपको इसे 11 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, या आप ऐसे कर सकते हो इसको 71 इंटू 33 नहीं लो, 71 में 3 की गुणा करो, 3 एकम 3 7 या 21, यानी कि 213 इंटू 11। 213 इंटू 11 क्यों किया है? क्योंकि 11 की किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करनी बड़ी आसान है। क्या करेंगे, देखो 3 का तो 3 ही लिखा है, 3 में 1 जोड़ के 4 हो जाएगा। अब इस वाले एक में ये आगे वाला क्या जोड़ लेंगे आप, 3 जोड़ लेंगे, 2 का जो की तो यूं ही रख देंगे। अपॉन में कितना है, 40 है, 40 की एक जीरो यहाँ हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 234 बटे 0.3 अपॉन में 4 हो जाएगा। आप डिवाइड करना है, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, अब कितना हो गया ये आपका, अभी बच जाएगा यहाँ 3, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 3, 4 सत्ते 28, यानी कि 5857 आगे को चला जाएगा ऐसे। तो 58.5 के पास कौन सा है, 58.6 इन्होंने ले दिया है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चंस क्यों टफ था ये, बस यहाँ आपको ये पता होना चाहिए थी कि 11 की मल्टीप्लाई कैसे होती है। इसी बेस पे ये क्वेश्चन शायद दिया होगा कि बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि नहीं जानते। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 आपके सामने है, देना है भाई इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 113, 2 मिनट और 30 सेकंड, सेम क्वेश्चन है, देना है इसका जवाब। अब आपको देखो क्वेश्चन को ऐसे से लड़ना सीखो, जब तक लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल रुपये 11 है। 3 मिनट 20 सेकंड के लिए बिल जो है रुपये कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड कितना होता है, आधा मिनट होता है, 30 सेकंड आधा मिनट होता है, यानी कि 2 दूनी 4, 5 बटे 2 मिनट के लिए जो लिए हैं उसने 11 रुपीज लिए हैं। 11 रुपये जो लिए हैं 5 बटे 2 के अपॉन में होगा, ये इंटू में पहुंच जाएगा। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है 3 मिनट और 20 सेकंड के कितने पैसे लेगा। 3 मिनट और 20 सेकंड के कितने पैसे लेगा, तो अपॉन में होगा 60। 60 क्यों लिया है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। 20 सेकंड को 60 से डिवाइड दे दूंगा तो यहाँ मिनट निकल आएंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी कि 3 सही 1 बटे 3, 3 तिया 9, 1 10 बटे 3 आपका क्या आ गया, इतने मिनट का उसे क्या चाहिए, पैसा का पता करना है। तो 10 बटे 3 का मुझे 5 चाहिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 11 इंटू 4 हो जाएगा आपका 44, या सीधा लिख लो 44/3। इतना तो आप लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 इंटू 11 44 इंटू 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, कितना बच गया यहाँ, 1 बच गया, 3 चौक 12, 12 2 14, 3 छिंग 18 और 3 छिंग फिर 18 हो जाएगा, यानी कि 14.66 आएगा। क्या 14.6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव वर्ड विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 104। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पहले आ चुका है, स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन एक आ चुका है, आपकी समझ में आया होगा तो वो नींद में नहीं हो गए आप तो ये क्वेश्चन को आसानी से निकाल दोगे। अब क्वेश्चन क्या है बताइए, इसका जवाब क्या होगा। 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपाती, उसमें क्या पूछा था, मध्य अनुपाती की जगह समान अनुपाती पूछा था। आया था ना वो 49 0.9 और 0.49 का मध्य अनुपाती समान अनुपाती पूछा था शायद। अब इसमें भी सेम लगेगा, जब आपको बीच की संख्या पूछ लेना उसमें x और x आपस में दी गई थी, इसमें आपको माननी पड़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट में हो, एक्स स्क्वायर इजकल टू ले लो अभी 0.16 इंटू 0.64 हो जाएगा। अब x इजकल टू कितना होगा, x इजकल टू अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पे 0.16 पे इंटू 0.64। अब यहाँ ये अंडर रूट से निकालना थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। ये पॉइंट जो है एक डिजिट इस साइड पहुँच जाएगा, यानी कि 16 को निकालूंगा तो कितना आएगा 0.4 आएगा, इनटू में 64 का निकालूंगा तो 0.8 आएगा, 0.4 0.8 2 बट्टू 64 होते हैं। तो x इजकल टू 2 बट्टू 64 के बाद कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, बहुत से बच्चे होते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 8 6 6 8 48 होगा भाई ये
अभी तो इसमें ऑप्शन वो दिया गया नहीं गया, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कि यहाँ देखा एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं 4.8, वो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो ऑप्शन में पक्का होगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ है, 1 डिजिट के बाद है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.48, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। 8 चौक 32 होते हैं, 48 थोड़े ही होते हैं। 8 चौक कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। 8 चौक 32 एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करनी आपको पड़ेगी, थोड़ी सी मल्टीप्लाई का आपको सामना करना पड़ सकता है, गुणा भाग का थोड़ी सी कैलकुलेशन का सामना करना पड़ेगा, जो करनी भी आपको पड़ेगी एग्जाम में भी और यहाँ भी। इस कैलकुलेशन से आप यदि मैथ और रीजनिंग या गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो बच नहीं सकते, कैलकुलेशन से लड़ना सीखिए और इसको फास्ट करिए। तो ये क्या है, 8 प्लस 3 और कितना है 16 माइनस 6 √3 के बीच मध्य अनुपाती पूछा है। जब भी मध्य अनुपाती पूछे तो क्या होता है, x² इक्वल टू 8 प्लस 3 √3 इंटू में क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 √3। अब देखो यहाँ मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका अंडर रूट कर दूं या इसका क्या करना है मुझे, इसका अंडर रूट तो बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व भी कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 8 की मल्टीप्लाई जो होगी 16 में होगी। 16 अट्ठे कितने होते हैं, 8 छिंग 48 का 8, हासिल लगे 4, 8 4 12, 128 होते हैं। अब क्या होगा भाई, अब देखो यहाँ क्या दिया गया है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 होगा, इनटू में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 3 निकल के आ जाएगा, तो ये कितना होगा x² इक्वल टू इतना आ गया। अब x² इक्वल टू कितना होगा 128 माइनस 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, जो भी संख्या आएगी उसे अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, जैसे कि 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, तो अंडर रूट में 74 आएगा, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। आपकी समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। हालांकि आज भी क्वेश्चन भाई कम नहीं थे, 23-24 क्वेश्चन थे, हल्के में मैंने नहीं लेना था हमें इस सेशन को भी। 16 और 40 के तृतीय अनुपाती क्या होगा, अब के थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया है मुझसे, इसमें क्या पूछा है भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हो ये आपने सीख लिया है, 16 अनुपात 40 अनुपात 1 और 40 फालतू लिखना है अनुपात x, बस ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। जब आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो अंडर x का स्क्वायर करना है और जो संख्या है उन्हें अंडर रूट में लेना है। मध्य अनुपाती पूछे तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो एक स्टेप आगे बढ़ा के, मतलब जो संख्या ये सेकंड वाली दी गई हो इसको एक बार कंटिन्यू नहीं लिखना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन में क्या होगा 16, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ भी 10 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 100। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 117, 24 और 60, 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाती क्या होगा, 24 इंटू 60, 24 अनुपात 60 होगा, इंटू नहीं होगा, और फिर एक और 60 लिखना है, फिर आपको x लिखना है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 60 इंटू 60। हालांकि आपको क्या बताते हैं फॉर्मूले में, आपको बताते हैं इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर अपॉन में 24 इंटू एक्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, बस एक आगे लिख दो, यहाँ के 60 इंटू 60 लिख दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 छिंग 24 होते हैं, 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 6 से काटेंगे इसे तो 10 बार जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चलें भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने है। अब इसमें चतुर्थ अनुपाती पूछा है। चतुर्थ अनुपाती तो बहुत आसान होता है, जैसी संख्या दी गई है ऐसे ही लिखो, आगे x लगा दो, आपस में मल्टीप्लाई करो, ये इसे यहीं निकालो। जैसे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, अब यहाँ चतुर्थ अनुपाती x होगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 21 दूनी कितना होगा 42 होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए फटाफट में, ये आपके सामने गिवन है। पलक झपकने के साथ जवाब आना चाहिए भाई 90,
बस चतुर्थ अनुपात ही पूछा है तो सीधा आपको देखते नहीं क्वेश्चन जवाब आना चाहिए था 90। कैसे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ एक्स में होगी, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 45 दूनी आपका क्या होगा 90, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आवर रिस्पेक्टिव वन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे ना, ये 4 से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हें मैं बोलूँगा आपको बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे सेशन के साथ इसको समझ के जाना है आपको। एक्चुअली में वन स्टेप में आंसर नहीं आए तो बता देना, जो चीज़ सिखाई है उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बुक में देखोगे तो नानी याद आ सकती है, नानी की नानी भी याद आ सकती है, जरूरी नहीं है नानी याद आए उसकी, नानी की नानी भी याद आ सकती है। क्वेश्चन पढ़िए, 4, 10, 12 और 24 के प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम संख्या समान अनुपाती हो जाए? अब बहुत से बच्चे होंगे भैया ऑप्शन को जोड़ दो, जोड़ के देखियो समान अनुपाती हो जाएगी क्या? हो जाए तो मुझे बता देना। हो जाएगी, फिर उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत लंबा आ जाएगा, लेकिन जितनी मल्टीप्लाई जोड़ के फिर बाद में करनी पड़ेगी, इतनी ही मल्टीप्लाई में मैं आपको आंसर बना के दिखा दूं सीधा, तो आप बोलोगे जी भैया थम्स अप कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुझे उसमें क्या जोड़ना चाहिए क्या घटाना चाहिए, तो क्या करना है आपको, जो संख्या दी गई है पहले वो लिखनी है। 10 अनुपात 12 अनुपात 24 दिया गया है। क्या करते थे हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, अब इन दोनों की ऐसे ही करनी है, बस कुछ नहीं करना, बस इससे एक स्टेप फालतू में जाना है। क्या जाना है, 10 की मल्टीप्लाई 20 में होगी तो 12 में होगी तो 120 हो जाएगा, माइनस, अब के माइनस करना है, अब के क्या बोलना है, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौक 16 का 6, हासिल लग गया आपका 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96 हो गया। अपॉन में क्या लेना है, इन दोनों का जोड़, यानी कि 10 और 12 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। माइनस में क्या लेना है, इन दोनों का जोड़, ये कितना हो जाएगा 28। एक्स का मान एक साथ भग के आएगा, कैसे आएगा, एक साथ भग के कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा भैया 24, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6, तो ये x इक्वल टू है 6 चौक 24, तो x का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप चाहूंगा। क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों को ही जोड़ के नीचे लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन दोनों को ही जोड़ के नीचे लिखना है, बस बीच में साइन माइनस का आना चाहिए, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलिए, इतना ही टाइम लेना था। हमसे पढ़ोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे ही करवाया जाएगा, जिसका क्वेश्चन बुक में या कहीं भी आपको एक पेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा या कहीं टाइप हो उस पे, तो वो क्वेश्चन ऐसे ही बताया जाएगा। 121, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 19 और 23 से घटाने पर प्रत्येक संख्या कितनी वित्त समान अनुपाती हो जाए। अब इसमें संख्या तो 3 है, आपने बोला था संख्या 4 होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है, समान अनुपाती हो जाए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसी संख्या दी गई, सेकंड वाली संख्या जो होती है उसको एक फालतू लिख लो, बाकी कुछ नहीं है। 16 अनुपात 19 डबल अनुपात एक फालतू लिखनी है, 19 अनुपात 23। अब बेसिक जो मैंने आपको पहले बताया था उसको अप्लाई करके क्वेश्चन का जवाब फटाफट दो। इससे आगे के इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको आप मैं खुद के लिए दूंगा, आपके लिए दूंगा, मतलब खुद आपको दूंगा। तो यहाँ 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है, माइनस में 16 इंटू 23 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 16 इंटू 23 तो करना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं है। 23 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 36 18 का 8 हासिल लग गए आपके, 1 6 दूनी 12, 1 13 इंटू में 23 हो जाएगा, तो 8 6 3 368 हो जाएगा भैया, 368 हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है, पहले इन दोनों का जोड़, 6 3 9 2 1 3 39 हो गया, माइनस में 19 19 38 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, यानी कि x इक्वल टू 7 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया तो हम सब चाहूंगा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122, इसका जवाब देना है आपको। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का जवाब, ठोक के ताली बजा के एकदम सही जवाब देना है। संख्या 27, 31, 29 और 37 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या संख्या घटाई नई की घटाई जाए की होगा, ये
नहीं की जाएगी, प्राप्त शेष संख्या समान अनुपाती हो जाए। फटाफट क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हालांकि कैलकुलेशन आपको देख सकते हो, बताता हूँ कैसे करना है। इसमें तो समझ ही जाओगे, 27 अनुपात 31 अनुपात कितना है 29 अनुपात में 37 है। आंसर खुद को देना है, बताऊंगा बस मैं। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, स्टार्टिंग से बता के आया हूं इन दोनों की, यानी कि 37 इंटू 27 करना है, माइनस का साइन आएगा बस इसमें। 31 इंटू 29 करना है, अपॉन में क्या होएगा 31 प्लस 29 माइनस 37 प्लस 27। बस क्वेश्चन खत्म। इतना नहीं कर सकते आप, कमेंट बॉक्स में इसका क्या देना है, HW है, आंसर देना है। यहाँ तक जितने भी बच्चे पहुंच जाए सभी का क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है भैया, क्वेश्चन नंबर 123 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, जब x को, x है आपकी 335 में जोड़ा जाता है, 335 में x को जुड़वाता है, ये देख लो। तो इस क्रम में प्रत्येक होने वाली संख्या समान अनुपाती होगी x+7 तथा x-2 के बीच मध्य अनुपाती। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, दो चीज आपकी मिला के दे दी है। ऐसे क्वेश्चन ही तो क्या होते हैं, CGL में पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि इसमें सीधी आपसे पूछ लिया था कि x का मान क्या होगा, ये तो हो गया आपका कांस्टेबल लेवल का। अब इसमें एक क्वेश्चन और मिला के पूछ लिया, मतलब x+7 x-2 के बीच मध्य अनुपाती। यही क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छे एग्जाम का हो गया। जिस क्वेश्चन में दो चीज मिला के पूछ ले वो अच्छे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, संख्या लिखनी है। ये 2 अनुपात 3 अनुपात 30 डबल अनुपात 30 अनुपात कितना हो जाएगा 35। 30 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 90 आ जाएगा, माइनस 35 दूनी 70 होते हैं, बड़ा आसान हो गया। अपॉन में कितना हो जाएगा, 30 और 3 33 माइनस 35, अब 2 कितना हो जाएगा 5 2 7 37 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 90 में से आपके 70 जाएंगे, 7 2 9 होते हैं, 20 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ कितना बचेगा भैया, यहाँ बचेगा 4, तो 4 पंचे 20, यानी कि x का मान जो आ गया आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। x को पुट करिए, x+7 कितना हो जाएगा, x 5 है, 7 5 12, मध्य अनुपाती पूछा है, कितना हो जाएगा x-2। x में से आप माइनस करोगे 2 तो कितना हो जाएगा, मध्य अनुपाती करना होता था तो x कितने 2 टाइम लेना था, यानी कि x का स्क्वायर लेना होता था। अब 3 में से 2 जाएंगे आपके, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती थी, इन दोनों की, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 3 36, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट से 36 बाहर निकलेगा तो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से हम रेशियो चैप्टर से अलविदा लेते हैं। अब मिलेंगे जब आपका कोई सा एग्जाम आएगा उसमें इस कंप्लीट बुक की और नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ के उसकी मैराथन में। अब अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर है इससे अगला आपका। इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। आयु एज वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन के मतलब एज वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 124 है, 24 40 33 और 57 में से प्रत्येक से घटाने पर प्राप्त संख्या समान अनुपाती होती है। 5x+12 और 4x+15 का अनुपात बताइए क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 24 और 40, 24 अनुपात 40 अनुपात 33 अनुपात कितना हो जाएगा 57। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की करनी है, फटाफट करके बताइए कितना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 330 इंटू 4 लूंगा, 0 4 3 12 का 2 हाथ से लग गया, 4 3 12 1 13, 320 तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 57 इंटू 24 करना ही पड़ेगा, 57 इंटू 24, 7 चौक 28 का 8 हासिल आपके 2 लग गए, 5 चौक 20 2 22 इंटू 7 दूनी 14 का 4 हासिल लग गया, 5 दूनी 10 11 8 4 2 6 और ये 1 2 1 3 1368 ये हो गया 1368। अपॉन में क्या होगा भाई, इन दोनों का जोड़ यानी कि 3 4 3 7 73 माइनस 7 4 कितने होते हैं 11 का 1 हासिल लग गया 1 5 3 8
हासिल लग गया एक, यानी कि 5 2 7, एक हासिल वाला 8, ऐसे किया है 5 3 8 का भी बोलो। यहाँ तो भैया 2 है, 8 कहाँ से बुला दिया। सही है। इनके बीच का डिफरेंस बताइए, मतलब 220 का, मतलब 68 में से आपको 20 घटाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना होगा 7 एक 7 एक 8 हो जाएगा, 8 छिंग 48, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया। 6 में क्या करना है 5x प्लस 12, पहला जो है 5x प्लस 12 है, और अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4x प्लस 12। तो 6 पंजे 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 42 अनुपात, यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 15, 5 4 9 2 1 3। तो कितने से काटना है 3 से काटना है, 3 एकम 3 3 चौक 12, 3 एकम 3 3 3 9 14 अनुपात 13 बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ सेशन हो जाता है यहाँ से समाप्त। आपके 124 क्वेश्चन ही इस बुक में है, 124 के 124 हमने बड़े अच्छे लेवल से आपके बहुत से अच्छा से प्यार मिला है। जितना भी आपने दिया इसके लिए शुक्रिया, और आगे आपको ऐसा ही देना है। हालांकि इतना अच्छा भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन आपने जितनों में ने भी दिया उसके लिए थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आयु के क्वेश्चंस को लेके। तो क्वेश्चंस को निकालते रहिए, बुक का सॉल्यूशन करते रहिए, और किसी तरीके की आपका सॉल्यूशन चाहिए रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए या एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना कि भैया हमें ये चीज़ पढ़नी है, मैथ रीजनिंग में आप ये पढ़ाइए, या जीके में हमें ये पढ़नी है, ये पढ़वाइए। तो आपका सभी का क्या होगा, बहुत अच्छे से रिवीजन सा हो जाएगा। आप सुबह इस सेशन के जस्ट बाद आपकी जो बुक है वो यूथ कंपटीशन की जीके की, उसमें रेलवे के द्वारा पूछे गए सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उस क्लास से भी जुड़ना नहीं भूलना आप सभी बच्चों को। वो क्लास भी बहुत अच्छे लेवल से चल रही है, तो उस क्लास में तो बिल्कुल उससे छोड़ना ही नहीं है। एक दिन जाके तो देख लीजिए, मेरे कहने से आपका भाई बोल रहा है तो एक दिन उस क्लास में जाके देख लीजिए, जो मदन सर कर लेते हैं इस क्लास के जस्ट बाद, यानी कि 10 बजे से आपकी वो क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपको जाके देखना है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।